जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास जो है शुरू किया जाए। इसके पहले हम लोग नाउन के बेसिकली पार्ट्स पढ़ रहे हैं। नाउन के बेसिकली पार्ट्स में हम लोग जो था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग नाउन के साथ साथ जो चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती है, नाउन पर्सन है, नाउन जेंडर है, नाउन नंबर है, नाउन केस है, ये सब चैप्टर हमारा चल रहा है। यह चैप्टर जो है नाउन केस लास्ट चैप्टर होगा आप लोगों के नाउन का। उसके बाद से हम लोग प्रोनाउन में एंट्री करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को जो है नाउन में बताया गया था, नाउन जैसे हम यहाँ पे कहते हैं राम, यहाँ पे लिखा गया है राम। राम का आप लोग को जेंडर पढ़ा चुके हैं। राम का जेंडर बताइए तो क्या है? राम का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन। नंबर क्या है? सिंगुलर है। केस क्या है? पता नहीं है। नहीं, अभी नहीं पढ़े हैं तो पता नहीं, आज जब पढ़ लेंगे तब एकदम हो जाएगा कि हाँ पता है। तो वही चीज़ आज हम पढ़ेंगे केस। जैसे तीन चीज़ें हमने पढ़ा, राम का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। राम का पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन है। राम का नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर। अब राम का केस क्या है? इस पे हम लोगों की आज की क्लास का जो है वह चर्चा होगी। तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं आज का। केस आखिर होता क्या है? व्हाट इज केस? केस क्या होता है? आप लोग के लैंग्वेज में केस होता है वहीं थाना पे ना, भैया ने भाभी पे केस कर दिया ना, भाभी ने भैया पे केस कर दिया, जीजा ने साली पे केस कर दिया, साली ने जीजा पे केस कर दिया ना। यानी बता रहे हैं, यानी कोई ना कोई केस कर दिया। पापा ने मम्मी पे केस कर दिया ना, जैसे मान लिया अभिषेक ने साहुल पे केस कर दिया। तो यानी केस जब हो रही है अगर इस मैटर में भी, तो कोई ना कोई इसमें जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिश्ता जरूर है। नहीं, बिना रिश्ता का जो है, यानी केस जब होगा कोई ना कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है वह रिश्ता होगा। नहीं, अगर मान लीजिए कोई नहीं जान रहा है तो आप पे केस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए सुबह में आप जो है या शाम को आप जैसे घर से बाहर निकले, बाहर दरवाजे पे पुलिस आके खड़ी हो गई। अब खड़ी हो गई तो बोली गया चलो तुम पे केस हो गया है। तो तुम पूछेगा ना केस कैसे हुआ है, कौन किया है? तो पुलिस पे है अमेरिका का कोई है, जैकलिन नाम की है, वो केस कर दी है। तो उस हमको जानती है? तो ना, नहीं जानती है। जब नहीं जानती है तो केस कैसा? बिना जाने हुए थोड़े होगा। यानी केस जब होगा कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए उसमें रिलेशन है, वैसे ही यह केस जो है इसका भी मतलब होता है रिलेशन। तो वह हमारा रिलेशन था, यह किसका रिलेशन है? नाउन का रिलेशन है। नाउन का रिलेशन। तो नाउन का रिलेशन जो है क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे नाउन केस जो होता है वह चार प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा होता है बाबू? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस। यह चार गो केस होता है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को जो है हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। इसी का नाम है सब्जेक्टिव केस।
सब्जेक्टिव कहिए या नॉमिनेटिव कहिए, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस। एक वो केस हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। केस यह कोई बड़ा चैप्टर नहीं है 3 को जो है एकदम इजी है आपका, है 3 को जो है सबसे नहीं ये वाला आपके एग्ज़ाम के व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी यही सब है 10 मिनट के अंदर में ये सब समाप्त हो जाएगा। चलिए जैसे हम कहते हैं यहाँ पे, आइए पिक्चर के द्वारा ही देखिए। हाँ यहाँ पे है, कह रहा है अंजलि लव्स देव, अंजलि लव्स देव। यहाँ पे जो है अंजलि जो है, अंजलि क्या है वो नाउन है, देव क्या है, नाउन है। अंजलि लव्स देव, यहाँ पे देखिए देव लव्स अंजलि, देव क्या है, नाउन है, अंजलि क्या है, नाउन है। यह क्या है, लव्स क्या है, वर्ब है। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं वर्ब से पहले जो आया है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यह जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी जो है यह क्या है, सब्जेक्ट है। यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के जगह पे किया गया है तो सब्जेक्टिव केस, और नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के जगह पे किया गया है ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सी बात है। यानी यह जो है, यहाँ आप देख रहे हैं अंजलि है चाहे देव है, दोनों यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन इसके पहले वाला में, इसमें ऑब्जेक्टिव, यानी दोनों नाउन है। नहीं कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। नहीं, यानी जो है इसमें जो है ऑब्जेक्टिव केस दोनों बन रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है बाबू, इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है, अंजलि, यह है सब्जेक्टिव केस। केस का क्या मतलब होता है, रिलेशन। यानी इसमें जो है ये अंजलि सब्जेक्ट वाला रिलेशन है, इसका सब्जेक्ट का रिश्ता है तो सब्जेक्टिव केस, इसमें ऑब्जेक्ट का रिश्ता है तो ऑब्जेक्टिव केस। दो को केस आया समझ में। यानी किसी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जगह पे किया जाए सब्जेक्टिव केस, किसी नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के जगह पे किया जाए ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पे देखिए, पुष्पा लव्स श्रीवल्ली, श्रीवल्ली लव्स पुष्पा। यानी दोनों नाउन जो है आपका सब्जेक्टिव बन रहा है, ऑब्जेक्टिव बन रहा है। यानी नाउन का प्रयोग यहाँ पे किसके जगह पे किया गया है, ऑब्जेक्ट के जगह पे। तो यह क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, यह क्या है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस। यह ऑब्जेक्टिव। अब मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था आप लोगों से, यहाँ पे अब आप बताइए राम का जो है आप लोग केस बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक एक सेंटेंस में नहीं आए नहीं बता सकते। यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इसका केस अभी हम नहीं बता सकते हैं, जब सेंटेंस में देखेंगे तब बताएंगे सब्जेक्ट के जगह पे हुआ है कि ऑब्जेक्ट के जगह पे हुआ। क्लियर है। चलिए
अब आते हैं वोकेटिव केस। दो केस आप लोग को समझ में आया। सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट वाला रिश्ता, ऑब्जेक्टिव केस वोकेटिव केस। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। हाँ, रामे भाई साहब के आम खियावल जाए, दूसर कोई के ना खियावल जाए। हाँ, राम इट अ मैंगो। दोनों में कौन सा सही है? राम इट्स अ मैंगो, राम इट अ मैंगो। इसमें किस वोकेटिव केस हम लोग को पढ़ना है इस एग्जाम्पल के द्वारा। ये बताइए आप लोग की नज़र में एकदम गलत है, सही बना दिया जाए? इसको भी सही बना दिया जाएगा। कैसे? यहाँ पे केवल आप लगा दीजिए, हो गया सही। राम इट मैंगो, राम इट अ मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ कि राम आम खाओ। हम क्या कर रहे हैं? उसको निर्देश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। यानी वोकेटिव केस में क्या होता है? ऑर्डर दिया जाता है। इसमें जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है। और हमने शुरू में पढ़ा था सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लुरल होगा, वर्ब प्लुरल होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब जो है प्लुरल है। कैसे संभव है जी? ये तो ना चली। कैसे संभव है? क्योंकि इसमें क्या होता है? यू छुपा होता है। आप लोग आगे चल के पढ़िएगा इंफरेटिव सेंटेंस, इसमें यू छुपा होता है। राम इट अ मैंगो, यानी कहा जा रहा है राम यू आर ऑर्डर टू ईट अ मैंगो, यानी आपको आदेश दिया जा रहा है कि आप एक आम खाइए। जैसे नहीं कहते हैं टॉमी गो, राम कॉम, यानी हम आपका सिंगुलर बोल रहे हैं, आप वर्ब कैसा लगा रहे हैं? प्लुरल लगा, लेकिन वहां पे छुपा हुआ है ना जी। यहाँ पे जो है यू छुपा हुआ है, तो यू के लिए सिंपल सी बात है कि प्लुरल वर्ब आता है। जैसे हम कहते हैं सिमरन कम हेयर, एगो है कम शेयर, लेकिन यहाँ पे है अगर कम हेयर तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसे कर देंगे सही हो गया। यानी क्या कर रहा है? वोकेट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में यह जो है आपका, यह है आपका वोकेटिव केस। इसमें है वोकेटिव केस। यहाँ पे है ये कौन सा केस? सब्जेक्टिव। यह क्या है? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, तीन को आया समझ में? यानी इसमें क्या होता है? ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है सिमरन ईट अ मैंगो, गलत है, लेकिन यहाँ पे अब जो है सही हो गया। सिमरन ईट ए मैंगो, यानी यू आर ऑर्डर टू ईट ए मैंगो, आपको आदेश दिया जा रहा है कि आप एक आम जो है वह खाइए। यहाँ पे है सिमरन ईट्स ए मैंगो, सही है। इसमें ये कौन सा केस है? वोकेटिव केस। यहाँ पे है गजोधर कम शेयर और गजोधर कम हेयर, अब जो है अब सही है। ठीक है, यानी आप लोग को जो है तीनों केस समझ में आया। अब हम चलते हैं पजेसिव केस। जैसे यहाँ पे है, जैसे हम कह रहे हैं नहीं राम नहीं है बाबू। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं रिंकी, हाँ आम ही है, मैंगो नहीं तो क्या है? दूसरा कुछ थोड़े है।
यानी इसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आम जो है वह खाओ, तो यह है वोकेटिव केस। नेक्स्ट आते हैं पजेसिव केस। चलिए यहाँ से देखते हैं पजेसिव केस। यह क्या करता है, इट शो पजेशन। पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। तीन गो केस आप लोग समझ चुके हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ओकेटिव। लास्ट हमारा है पजेशन, पजेसिव केस। इसमें क्या होता है, अधिकार दिखाया जाता है। अधिकार जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पे अधिकार किसी का हो गया, जैसे हम कहते हैं कि हाँ यह जो है बहुत पजेसिव नेचर वाली है, कोई कहता है कि मेरी वाली बहुत पजेसिव नेचर की है। तो पजेसिव नेचर की मतलब है कि अधिकार में रखने वाली है। समय समय पे पूछताछ होगी, कहाँ गया था, क्यों गए थे, किससे बात कर रहे थे, फ़ोन क्यों बिजी आ रहा था, यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन ना। यानी कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। यानी इस पे क्या है, अधिकार दिखाता है, पजेशन दिखाता है। तो उसी को हम कहते हैं पजेसिव केस। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राम जो है राम का कलम, राम का कलम, यानी इस कलम पे जो है अधिकार किसका है, राम का अधिकार है। जैसे हम कह रहे हैं राम की पत्नी इस पे अधिकार किसका है जी, राम का। वैसे खैर तो अधिकार होता नहीं है, ये आपसी समन्वय है। हमारा भारत जो है पुरुष प्रधान देश रहा है, तो औरत को भले अधिकार में रखा जाता है लेकिन अधिकार कोई होता नहीं है, ये आपसी समन्वय है। तुम ही तुम हो तो क्या हो, हम ही हम हैं तो क्या है। तो यानी यह जो है पत्नी, या इसको तबाही भी लिख लो, तबाही भी है। यानी इस पत्नी पे जो है बाप रे बहुत बड़ा तबाही होती है, सब आफत मुसीबत सब कुछ होता है ना। यानी इस पे अधिकार राम की है। तो इसको दिखाने का जो है बाबू तीन तरीका होता है, एपिस्ट्रोफी, ऑफ और पजेसिव एडजेक्टिव। तीन तरीके से जो है वह अधिकार को दिखाया जाता है। जैसे हम कह रहे हैं राम का कलम, तो इसको हम कहते हैं राम। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं कहाँ है जी, राम का कलम। तो इसको हम क्या करेंगे, राम द पेन ऑफ राम। इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है, राम्स पेन और द पेन ऑफ राम। यहाँ पे है राम की पत्नी, राम्स वाइफ, वाइफ ऑफ राम। दो तरीका से बनाया जा सकता है। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे हम अभी देखें लिविंग का, यह जो है क्या चीज़ का रिश्ता है, लिविंग का। तो रिश्ता एक तरफा थोड़े हो सकता है, रिश्ता दोनों तरफ से होता है, लिविंग का भी हो सकता है, नॉन लिविंग का हो सकता है। रिश्ते की बात हमें न सुनाओ, क्योंकि मोहब्बत में हम उन्हें भी आ रहे हैं जो कल तक कहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। तो दोनों तरफ से रिश्ता होती है, एक तरफ से तो नहीं होती है। यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए है सपोज डैट, हाँ अभिषेक है, जैसा है साहुल की पत्नी है, हाँ क्या है, साहुल की मान लीजिए पत्नी है,
अब जो है अभिषेक भाई साहब कहीं से घूम घूम के आते हैं तो उसके घर पे जाते हैं, जी सुनती हो थोड़ा सा दिन चाय बना के पिलाना। अब जब ये कहेंगे चाय बना के पिलाना तो कहेगी चाय बना के पिलाना, तुमको हम चाय बना के पिलाएंगे, हमारा पे अधिकार सिर्फ इसका है, तुम्हारा थोड़े है। और वो बेलना निकालेगी और मार उड़ के भगा देगी ना, हाँ झाड़ू से भी मारेगी, यानी उस पर अधिकार तुम्हारा थोड़े है, उस पर अधिकार उसका है ना। नेक्स्ट सिचुएशन जब होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे है और ये इसकी वाइफ है, इस केस में अगर ये आएगा तो कहेगा सुनिए थोड़ा चाय बनाइए ना, तुरंत बेचारी चाय बना के ले जाकर पिलाएगी नहीं, क्योंकि उस पर अधिकार उसका है। तो सब पे जो है सबका अधिकार नहीं रहता है, वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं प्रद्युम्न वाइफ, अब प्रद्युम्न वाइफ, दोनों में कौन सा सही है? नीचे वाला सही है, यह गलत है। यानी हम अधिकार दिखा रहे हैं कौन चीज से? एपिस्ट्रोफी एस से। या तो ऑफ से दिखाएंगे या एपिस्ट्रोफी एस से दिखाएंगे, इसके अनुसार जो है हम अधिकार दिखाते हैं। खुश है? हाँ एकदम खुश है वो। देखिए अभी हम बताएं रिश्ता जो है दो तरह से होगी, या तो लिविंग से होगी या नॉन लिविंग से होगी। तो लिविंग से जब होगी तो उसमें ऑफ भी आ सकता है, एपिस्ट्रोफी एस भी आ सकता है, लेकिन नॉन लिविंग का होगा केवल ऑफ आएगा। रिश्ता सबका होता है, जैसे मान लीजिए यह बोर्ड है तो इस बोर्ड का यह मार्कर है, इस बोर्ड पे इस मार्कर का अधिकार है, ठीक है। इस मोबाइल पे इस कवर का अधिकार है, उस पंखे पे उसका ब्लेड का अधिकार है, पंखे पे ब्लेड का अधिकार है, ठीक है। यानी सबका किसी ना किसी पे अधिकार है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। नहीं कहते हैं पंखे का ब्लेड, बोर्ड की मार्कर। तो इसको बनाने के अगर हम कहते हैं यहाँ पे है फैन, फैंस ब्लेड, ब्लेड ऑफ द फैन, इन दोनों में सही क्या है? नीचे वाला सही है, क्योंकि एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है इसमें नहीं करते हैं। नॉन लिविंग के साथ हम लोग एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत सारे एग्जाम में जितने भी है एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ करता है, लेकिन वहाँ पे गलत होता है। इसमें जो है केवल ऑफ का प्रयोग होगा और इसमें दोनों चलेगा, ऑफ भी चलेगा, एपिस्ट्रोफी एस भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या चलेगा? केवल ऑफ चलेगा। जैसे यहाँ पे है द ब्लेड ऑफ फैन, सही है। अब फैंस ब्लेड गलत है। द पेन ऑफ राम, सही है। राम्स पेन, सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है रिश्ता जो है लिविंग का है, नॉन लिविंग का नहीं है। यहाँ पे देखिए टेबल्स लेग, गलत है। टेबल्स द लेग ऑफ टेबल, यह सही है। आया समझ में? अभी इसमें जो है बाबू पॉजिटिव केस में वो बहुत सारा है, इसमें कम से कम आपका 2 डेज लगेगा। पॉजिटिव केस में कम से कम 2 दिन लगेगा, 2 दिन के बाद जो है आपका पॉजिटिव केस समाप्त होगा। अभी आपने सिर्फ एक पड़ाव जो है वह पॉजिटिव केस का देखा, अभी बहुत सारे हैं इसमें। जैसे मान लीजिए लिविंग के साथ जो है अभी हमने दोनों लगाया, नॉन लिविंग के साथ भी दोनों लग सकता है, लेकिन किस सिचुएशन में लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आगे पढ़ना है आप लोगों को केस में, पॉजिटिव केस में। और आपके व्यू ऑफ एग्जाम से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो पॉजिटिव केस है। इसके अनुसार आपको इतनी चीज़ें हम दिखाएंगे जिसको आप सोचे नहीं होंगे कि आप गलत लिखते हैं। एक अलग लेवल पे आप जाइएगा पॉजिटिव केस से, ठीक है। आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से जहाँ से समाप्त हुई है वहाँ से चालू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।